था वहाँ का। तो इसलिए उस समय हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी सांसद थे और पूरनचंद भट्ट जी विधायक हुआ करता था। तो भट्ट साहब भी उस समय यहाँ पर आए थे और जय वल्लभ जी ममगई साहब जिनकी आप बात कर रहे थे, उनके यहाँ से काली गाय का दूध मंगाया गया था आपको, क्योंकि वो दूध बकरी का मतलब पीते थे या काली गाय का। तो काली गाय स्पेशली अब डीएम साहब ने कहा यहाँ कहाँ लाया जाए, उनसे कहा गया कि काली गाय का दूध इन्हीं के पड़ोस में वो रहते थे वहाँ से मंगाया गया था। तो इसलिए यहाँ बहुत मतलब ऐसा है कि उनको बड़ा सुंदर भाया मोरारजी भाई देसाई को भी। उसके बाद अल्मोड़े में कार्यक्रम था, उन दिनों शराबबंदी मोरारजी देसाई जी ने कर दी थी पूरे देश में। तो इसलिए हमारे लिए ये बड़ा सौभाग्य है, चिंतन का विषय भी है। आप लोग आए हैं तो इस 5 दिन का हम बहुत लाभ लें। अभी हमारे बीच में हमारे ये अल्मोड़ा और बागेश्वर पहाड़ के उत्तराखंड के लोग भी आप लोगों के बीच में समय समय पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रहने की बड़ी अव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मतलब ऐसा है कि ये हब है टूरिज़्म का, और यहाँ पर एक एक कमरा आप ताजुब करेंगे। हमारे एक मित्र का होटल है, तो उन्होंने 2 कमरे आपके लिए फिर भी रख दिए थे उन्होंने वहाँ। तो वो करते यार मेरा 8-8 हज़ार में कमरे लग रहे हैं, आजकल ऑनलाइन बुकिंग होता है सर। हाँ, वो यहीं आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो कल उनका आया था टेलीफोन की और स्वामी जी तो आए नहीं। मैंने कहा यहीं व्यवस्था हो गई थी, तो बोले मेरे तो आपने 16,000 का नुकसान करा दिया। हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं तो मैंने कहा तो ये करके तो इसलिए तो प्रवीण शर्मा जी हैं, उनका बहुत बड़ा ये होटल है। स्वामी अग्निवेश जी को मैंने उसी में रुकाया था, तो तब कहा था तो उन्होंने कहा कि उनका पता नहीं आजकल इतनी बुकिंग कैसे हो रही है यहाँ में, तो वो ऊपर से ही आजकल सब पैसा बहुत हो गया बाहर से, सारे दिल्ली की बुकिंग इतनी हो गई है, 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार में भी कमरे नहीं मिल रहे, ये हालत है यहाँ। लेकिन ये हमारे आर्य समाज का ही हम इसको ही मानेंगे। स्वामी जी ने कहा कौसानी में हो, तो हमने कहा कि कौसानी में हो तो सबसे अच्छी जगह तो अनासक्ति है, ये कैसे मिले। तो जब यहाँ आए तो ये संयोग होता है, जब आदमी की इच्छा होती है तो हो जाता है। तो मैं वहाँ मिला उनसे, तो उस दिन एक खाली था, वो कहने लगे नहीं हमारा तो बहुत देश से होता है। मैंने कहा यार हमें देश वाले फिर आएंगे, पहले ये देश के ही लोग सब आ रहे हैं यहाँ, और आप हमारा अभी बुकिंग करो इसको। तो उन्होंने ये इसको 5 दिन के लिए हमें दे दिया, व्यवस्था भी ठीक है। और डांगमुंडे के लिए भी यहाँ 3 ही कमरे हैं डांगमुंडे में, जिला पंचायत अध्यक्ष का 2 मेंबरों का। तो वो हमने कमरे उनसे कहा तो उन्होंने भी हमें सब दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो कम ही संख्या में हो, इतनों को तो हम बहुत बढ़िया मिलती है, आपका ये व्यवस्था कराएंगे, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप स्वामी जी से न करके प्रवीण जी और ये अपने बांजी से पूनम जी और प्रवीण जी से मेरा नंबर दे दीजिए, मुझे टेलीफोन करिए, ये कमी होती है मैं करूँगा, इनको मत कीजिए, क्योंकि ये सब अतिथि हमारे। और बहुत अच्छा लगा कि आज बड़ा अच्छा मतलब कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और शुरुआत बहुत अच्छी है। मोहन जी, मेरा तो एक आग्रह है आपसे, एक कवि सम्मेलन भी यहाँ करा दो, ये भाई ये बहुत अच्छा है। हम बागेश्वर से भी कवियों को ले आएंगे, तो एक अच्छा है। गरुड़ में ऐसा रख लेंगे कि 24 तारीख को जी दोपहर बाद का जो है ना, तो जी भोजन के बाद जी 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 वो एक समापन भी और एक कवि सम्मेलन के रूप में हो जाए। हाँ भट्ट साहब, ये अच्छा रहेगा भट्ट जी। वो तो उस दिन किताब भी आ जाएगी, आज तो मैं आपको पकड़ के ले आया, उस दिन आप आएंगे, अच्छा रहेगा। तो इसलिए एक अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ हो जाए कि सुमित्रानंदन पंत जी को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी हो जाएगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो एक कार्यक्रम भी हो जाए। तो इसलिए गरुड़ में बहुत अच्छे साहित्यकार हैं स्वामी जी यहाँ, क्योंकि गरुड़ राजधानी रही है ना हमारी, कटियुग कुमायूं के राजाओं की राजधानी रही है। और यहाँ से ये जो रोहेलखंड बरेली तक कुमाऊं के राजा कटियुगी राजाओं का राज्य रहा है। आज भी गरुड़ में कहीं पर भी खोदो सोने के सिक्के भी मिल जाते हैं स्वामी जी उस समय। 2 बार यात्रा की। हाँ, तो उस समय मूर्तियाँ मिल जाती हैं, कहीं पर भी लोग मकान लगाते हैं तो मूर्तियाँ भी मिल जाती हैं, सिक्के चांदी सोने उनकी मुद्राएँ मिल जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब रिच स्टेट रहा है। तो इसलिए यहाँ का राजा का बहुत बड़ा ये महत्व रहा है। और उसके बारे में ये कहा जाता है शाहजहाँ जी ने जब यहाँ के कुमायूं के राजा को मतलब ये वहाँ बुलाया दिल्ली दरबार पे, तो उन्होंने कहा कि अब हम भाई क्या ले जाएं यहाँ से। तो बताते हैं कि उनके मंत्री ने कहा आपको ले जाने की कुछ ज़रूरत नहीं, आप हिमालय से जा रहे हो, आपको देखते ही वो मतलब ये राजा आप ही को बुलाएगा। तो आप ताजुब करेंगे। तो यहाँ से ये जो सरयू नदी बहती है, ये इसमें सोना भी मिलता है स्वामी जी इसमें आज भी। तो यहाँ उन्होंने करीब 150 कारीगर लगाए और उनसे कहा इसमें सोना इकट्ठा करो। इसको पिपलिका स्वर्ण कहा जाता है, कि जो सोना है पिपलिका कहते हैं उसको, चीटी को। तो चीटी जैसे शक्कर लेके चलते हैं, ऐसे शक्कर छोटे कणों में जी। तो उस समय वो ये सोना इसमें आज भी मिलता है। अब क्योंकि अब सोने की खाने हो गई, इसलिए सरकार ने इसको बंद कर दिया। हमारे कुमायूं के राजा का सोना, यहाँ शीशा खानी है जिसमें शीशा बनता था,
यहाँ पर ये वो है, ये तांबा यहाँ खरी पट्टी जो है, यहाँ के तांबे के बर्तन आज भी फेमस हैं। यहाँ तांबा खुद लोग अपने हाथ से बनाते थे। तो ये बड़ा मतलब रिच स्टेट रहा है। तो ये बताते हैं शाहजहाँ इतना खुश हो गया उनके वो सोने के उस देख कर, तो उसने उनको एक हाथी पकड़ा दिया दिल्ली में। अब बोला ये हाथी को और मावत भी दे दी और नक्कारची भी दे दी। तो अल्मोड़े में आज भी हाथी खाना है हवालाबाग में, उसका नाम ही हाथी खाना है। अब राजा हाथी को रखे कहाँ, 24 दिन तो उसको दिल्ली से आने में लग गई हाथी को। हाँ, महावत जी उसको लेके आए, फिर उसके लिए अब महाराज ने दिया है तो उनको फिर उसको हाथी खाने का उसके लिए बनाया गया। वहाँ ये हवालाबाग में जहाँ से आप आए वो तो वहाँ हाथी खाना एक है, नाम ही उसका हाथी खाना है। तो फिर वो नक्कारची जो नगारा बजाते हैं मुसलमानों के यहाँ, तो अल्मोड़े में नक्कारची टोला है, तो वो नगारा बजाते थे राजा के यहाँ। तो बड़ा रिच स्टेट रहा है। तो ये कत्यूर मतलब ऐसा है कि उसकी राजधानी आपको दिखाएंगे। यहाँ बैजनाथ झील है, टेम्पल है, इसको आप लोग एक दिन आपका भ्रमण का कार्यक्रम भी ऐसा कोशिश करेंगे बनेगा। तो बहुत चीज़ें सीखने हैं। मेरा एक अनुभव आपसे बताऊँ, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो तब हमारे डी पंत जो कि ये बहुत बड़े मतलब वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने पंथ रेज का आविष्कार किया, वो कुलपति थे। तो जाड़ों की छुट्टियाँ थी, हमारे छात्र संघ के लड़कों ने शमशेर सिंह बिस्ती जी और हम लोग मतलब उसमें उनके नेतृत्व में गए। हमने कहा हम पहाड़ घूमना चाहते हैं। हम कुलपति जी के पास गए थे कि हमने कहा कि इनसे कुछ फंड ले लिया जाए, उनके पास पैसा होता ना स्वामी जी, उन्होंने कहा वो दे देते हैं। उन्होंने कहा भ्रमण के लिए। तो वहाँ गए तो पंत जी बहुत दूसरे किस्म के थे। उन्होंने कहा किस लिए घूम रहे हो? हमने कहा हम पहाड़ का के बारे में सोचेंगे, वहाँ के लिखेंगे और ये करेंगे कि क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या होना चाहिए। तो बोला फिर एक बात है, मैं तुम्हें वहाँ ये तुम्हें हरी झंडी दिखाने आऊँगा और तुम सबकी जेबें मैं चेक करूँगा कि एक भी पैसा किसी के पास ना हो। मैं तुम्हें देने को तो 20,000 दे सकता हूँ, 20,000 बहुत होता था उस समय। स्वामी जी बोले नहीं, वो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि तुम जाओगे तो फिर तो तुम्हारा एक पर्यटक के रूप में घूमोगे, जाओगे खा पी के वापस आ जाओगे। तो हम चाहते हैं कि तुम गाँव में जाओ और खुद अपना खाना खोजो। तो बड़ी समस्या थी स्वामी जी। पहले बहुत लड़के तैयार थे, बाद में मुश्किल से 8 लोग तैयार हो गए चलने को, क्योंकि उन्होंने कहा जेब चेक करने हम आएंगे और आप मतलब ऐसे ये समय वो आए भी। उन्होंने जेबें चेक करी और हमसे कहा कि भाई खाना तुम कहीं भूखे नहीं मरोगे, हिंदुस्तान इतना बढ़िया देश है, यहाँ कोई भूखा आज तक नहीं मरा। तुम जहाँ जाओगे वहाँ अपनी बात रखो, लोग तुम्हें खाना खिला देंगे। और शराबबंदी के बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो, उतना अलग राज्य के बारे में। तो कुछ उन्होंने टिप्स दी। जब हम पैदल चले तो हमारे पास डायरी, अगर आप देखेंगे, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ आप डायरी भी लिखा करें इस यात्रा का। तो वो डायरी में आज लाया नहीं, मैंने तो पढ़ के आपको सुनाऊंगा, एक दिन जरूर डालूंगा। तो उस समय उन्होंने कहा, तो अब हम जब अल्मोड़ा से चले तो उस समय तो हम खाना खा के आए थे, तो लोग हमारे माला वाला के स्वागत भी करते, हम खुश थे। हमने कहा कि चले। जब कोसी तक आए हम पैदल अल्मोड़े के जंगल होते हुए, तो अब वहाँ कोसी में हमने सभा करी और शराब के खिलाफ हम बोले। तो वहाँ एक शराबी टकरा गया स्वामी जी हमसे पहले, बोला यार बिना शराब के कैसे काम चलेगा, पहाड़ में तो सब शराब चाहिए, हम तो मिलिट्री वाले हैं। तो बड़ी दिक्कत होगी, बहुत देर तक हम उससे उलझ गए। अब खैर फिर समझाया उसको, तो वो हवालाबाग का ही था। हम भी आगे चले, हमने कहा तुमने तो बड़ी देर करा दी हमको। अब हम बाद में बात करने लगे, हमने कहा यार अब हम खाएंगे क्या, रात तो इसी से लड़ गए हम इतना। अब शमशेर सिंह बिस्सी जी बहुत नाराज़ हो गए, बोले शाम को खाना भी ढूंढना है और तुम लोग इससे उलझ गए। तो हमने कहा कोई बातें चलते रहे। बाद में वो शराबी भाई जो था, तो वो शमशेर, उसका नाम भी शमशेरी बाद में पता चला। तो वो हमारी बात सुनते रहा, उसको कुछ लगा। बाद में जब बहुत आगे हम इटौला पहुँचे, तो अब हमने कहा आप कहाँ रात कहाँ करें। हमने कहा अब तो दिक्कत है, अब तो कहीं सोना पड़ेगा। तो उसने सुना, फिर हमारे पास आया, बोला क्या तुम लोग वास्तव में शराब नहीं पीते हो? हमने कहा शराब के खिलाफ बोल रहे, शराब पीते कहाँ से? बोला तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है? बोला हमने कहा काम है तो जहाँ जाना था खाना वहीं खाता था और तुमने तो रात करा दी। तो बोला चलो मैं आगे जाता हूँ, मेरे पिताजी की दुकानें वही रहते हैं, उसमें मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। वो चले गया स्वामी जी आगे गया, तो हमसे तेज़ भागा उसने। हम 8 लोग थे। तो उसके बाद वो तेज़ आया तो हम 1.5 किलोमीटर और आगे। हमने कहा तो शराबी यार खाली चले गया, अब गाँव में हम रात में इतने लोग कहाँ जाएँ किसी के यहाँ। तो बाद में देखा सचमुच उसके पिताजी की चाय की दुकान में आग जली थी। वो आए तो उसके बाद वो आदमी नहीं था वहाँ पर। हम बैठे वहाँ पर, हमने कहा उनको प्रणाम किया। बोले यार अभी मेरा लड़का तुमसे लड़ा तो नहीं? वो बड़ा खतरनाक शराबी है, वो करता कुछ लड़के आ रहे हैं। मैं मुझसे कहा गया इनका खाने का इंतजाम कर देना, वो बिना खाना खाए हैं, तुम ही लोग हो। तो आप ताजुब करेंगे साहब, ये मैं आपको किताब में मैं जिस दिन लाऊंगा आपको प्रत्यक्ष पढ़ के दिखा दूंगा। तो वो बाद में घर चले गया, अपनी ईजा से कहा उसने कि पिताजी से, तो कह गया खिचड़ी बना देना उनके लिए। घर गया, वहाँ से ईजा से कह के अपने दही और घी लेकर आ गया और उसने खाना वाना खाया। बाद में हमारा कार्यकर्ता बन गया। डॉक्टर शमशेर सिंह बिस्टी जी के संघर्ष वाहिनी का बहुत अच्छा कार्यकर्ता बना।
इसका प्रभाव ये रहता है, आप जो जो अनुभव करें ना उसको शाम को एक डायरी में लिख लें। मैं कोशिश करूँगा कल आप लोगों के लिए, अगर डायरिया नहीं लाएंगे, मैं हमारे बागनाथ प्रेस के एक मित्र हैं, उनसे हम कुछ आपके लिए किताबें डायरिया लेकर आएंगे। तो आप अपना अनुभव लिखो कि कहाँ से आए, आपके वहाँ टिटोडी से आए हो, राजस्थान से आए हो, तो अपना अनुभव लिखो, तो बड़ा लाभ होता है। तो मैं पिछली बार बदियाकोट गया था स्वामी जी, तो हमने वो यात्रा का वृत्तांत, हमारे जज साहब थे, कैंप लगाया था विधिक का, मैं उस दिन उसको लेके गया, मैंने वहाँ पढ़ाया। तो वहाँ लोग वास्तव में कहने लगे, मैंने कहा प्रधान ये थे, इतने पढ़े लिखे थे, उनके नाम भी डायरी में थे, तो वो लोग तो गदगद हो गए, वो जज का विचार कम सुनने लगे आगे जज साहब वो बल्कि आपको जानते हैं उन जज साहब को भी, हमारे कैंप में कपकोट भी आते थे, जयदेव सिंह जी। तो वो जी जयदेव सिंह साहब, वो बाद में कहने लगे, यार तूने तो ये पूरा ये महफिल तूने लूट लिया, मैं क्या बोलूँ, यहाँ मंच में बोलने लगे। मैंने कहा ये हकीकत बात है जो ये है, तो इसलिए इसका असर रहता है और ये बहुत सीखने का वक्त होता है, आप इसको सीखें। तो गांधी जी की आत्मकथा को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत किताबें भी आपको मिल जाएंगी। ये गांधी जी की इतनी बड़ी दीपिका है, इसमें पूरे भारतवर्ष से नहीं विश्व से लोग आते हैं, रिसर्च करते हैं इस पर, तो इसका भी आप लाभ लें, ये पूरा आपको मिला है। तो ये संयोग से हमें मिल गया, इसको ईश्वर कृपा ही कहिए या महर्षि दयानंद सरस्वती जी का प्रताप कहिए। हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, बहुत, अब हमारा यहाँ से आना भी कम होता है, पहले तो हम बहुत आते थे, अब जाना ताकुलास के रास्ते से ज़्यादा होता है। तो हम आए तो आते आते सब कुछ व्यवस्था हो गई, और उनके संयोग से जो आजकल यहाँ के प्रधान हैं इस के, वो मेरे जूनियर भी रहे हैं कभी अल्मोड़ा में, वो मुझे मालूम भी नहीं था वो यहाँ के आजकल चुने गए, कृष्ण सिंह जी हैं भट्ट जी। हाँ, तो वो भी उस दिन मतलब उनको पता चला मैं आ रहा हूँ, तो वो यहाँ हमारा स्वागत के लिए कल भी वो बहुत देर तक बैठे थे। तो इसलिए आप लोग इसका लाभ लें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और मैं महब का भी बहुत आभारी हूँ, इनकी भाभी जिला पंचायत मेंबर है, उन्होंने भी अपना रूम हमारे लिए 5 दिन के लिए कर दिया है उसी में, तो और भी मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कल परसों से हमारे और लोग भी आएंगे, कोई दिक्कत। अभी हमारे लिए जो हवन सामग्री को पतंजलि वालों ने स्वामी जी पूरी हवन सामग्री और घी सारा भिजवा दिया आपके लिए, और मैं इसमें अपनी ओर से, उन्होंने हमारे मित्र हैं, मैंने उनसे कहा तो मैं पैसे देता, उन्होंने कहा नहीं, इतना बड़ा पवित्र कार्य स्वामी जी कर रहे हैं तो ये सब मेरी ओर से समर्पित है, और भी जो ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे करके ये कहा है। देखिए धीरे धीरे सब ठीक होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैंने बहुत समय दे दिया, क्योंकि हमारे महब को अभी कांडा जाना है, इनको 100 किलोमीटर की यात्रा लगभग करनी है। कोई बात नहीं, तो मैं निवेदन करूँगा स्वामी जी आप थोड़ा सा हमारे अतिथियों का धन्यवाद करें।